फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वन टक्स कटोरी का ब्लाउज दिखाने वाली हूँ। कटिंग कैसे किया जाता है और फिर स्टिचिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कटिंग ही आना इसका जरूरी है। कटिंग में छोटे मोटे जो चेंजेस है वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करते हो तो आपको बीच की छोटी मोटी जो भी चेंजेस है समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो है 13.5 इंच है। चेस्ट जो है इसकी 36 इंच है। इसकी वेस्ट जो है वो है 30 इंच। शोल्डर 14 इंच है। फ्रंट नेक इसका 6.5 इंच है। और बैक नेक इसका 10 इंच है और ब्रेस्ट पॉइंट भी इसका 10 इंच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड निकालेंगे। बैक साइड के लिए आपको मैं पेपर पे पहले कटिंग कैसे किया जाता है वो दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पर मैं आपको पेपर पे पहले कटिंग दिखाऊंगी। इसके लिए मैं मार्कर यूज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे लाइनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 13+1 इंच लेना है। जितनी भी आपकी लेंथ है, लेंथ में आपको 1 इंच मिलाना है। सॉरी, 13 प्लस नहीं, 13.5 प्लस लेना है। 13+1 इंच 14.5। यहाँ पे मार्किंग थोड़ी सी मोटी होगी, लेकिन मैंने जानबूझ के स्केच पेन लिया है ताकि आपको अच्छे से ड्राइंग दिखाई दे। देखिए, अब इसका जो शोल्डर है वो शोल्डर है 14 इंच। 14 इंच 14 का अगर हाफ करते हैं हम तो 7 इंच आएगा, 7 इंच। और जब भी हमें अगर बैक साइड का गला बड़ा करना है तो हमारा शोल्डर हमें माइनस करना होता है। तो जब हमारा गला जो नेक है वो 10 इंच है, 10 इंच तक जब आप गला बनाते हो तो आपको शोल्डर में से 2 इंच माइनस करने हैं। तो 5 इंच इसका शोल्डर आएगा। 5 इंच शोल्डर आएगा और 5 इंच से आधा इंच प्लस करके इसका आर्म होल आएगा। मतलब 5 इंच इसका शोल्डर आएगा और 5.5 इंच इसका आर्म होल आएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि बड़ा गला जब लेते हैं हम लोग 9.5 से ऊपर, 9.5 10, तो 10:30, तो हमें जितना भी हमारा शोल्डर फुल शोल्डर है उसमें से 2 इंच माइनस करना होता है। इसका कैलकुलेशन मैं बाद में आपको एक वीडियो अलग से उसके ऊपर बनाऊंगी कि छोटा गला रहता है तो हमें फुल शोल्डर लेना पड़ता है। जैसे जैसे हमारा गला बड़ा बड़ा होता जाता है तो शोल्डर कम कम करना होता है और इसका आर्महोल भी कम कम होता है। लेकिन शोल्डर जितना हमारा रहेगा इससे आधा इंच एक्स्ट्रा ही रहता है आर्महोल। आज आधा या पौना, मतलब 0.75 भी हो सकता है एक्स्ट्रा। तो चलिए यहाँ पे शोल्डर पहले लेते हैं। शोल्डर हमारा 5 इंच है। यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे। यहाँ पर भी हम 5 इंच लेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर हम आर्महोल का ड्राइंग करेंगे। आर्महोल हमारा 5, शोल्डर हमारा 5 है तो हम आर्महोल इसका 5.5 इंच रख रहे हैं। यहाँ पे 5.5 इंच और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसका चेस्ट जो है, चेस्ट इसका 36.5 है, 36 है। 36 का चौथा भाग आता है 9 इंच। इसके आगे हम 2 इंच रखेंगे। इसका वेट जो है वो है 30 इंच। 30 का चौथा पार्ट आता है 7.5 इंच। 7.5 इंच। इसके आगे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और ये 2 लाइन हम जोड़ देंगे। ये 2 लाइन हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम 1.25 इंच रखेंगे और यहाँ से हम आर्महोल की गोलाई दे देंगे। ये जो लाइनिंग है हमारी, इसके हाफ तक आपको देनी है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे कितना रखना है, ऐसा आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन पता होगा कि आपको यहाँ पे कितना रखना है। तो जितना शोल्डर आपको ये रेडी चाहिए, ये शोल्डर आपको जितना रेडी चाहिए, उसमें जितना रेडी शोल्डर आपका है उसमें आपको 0.25 इंच मिलाना है। जैसे कि आपको 2.5 इंच अगर ये रेडी चाहिए, 2.5 इंच, तो आपको यहाँ पे 3.25 इंच लेना है। लेकिन यहाँ से लेना है 3.25 इंच। अगर आपको ये समझे 3.25 इंच आपको रेडी चाहिए तो आपको 3.25 में पौना इंच मिलाएंगे तो 3.5 होता है। तो आपको यहाँ से 3.5 इंच रखना है। अब मैं यहाँ से 3.5 इंच रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे 3.25 इंच की पट्टी शोल्डर की रेडी चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ से आपको 10 इंच आपका नेक लेना है। यहाँ पे हमारा दोस्तों लगभग 1.25 इंच से एक लाइन कम बचा है, तो यहाँ पर हम इसमें 1 से 1.5 इंच मिलाएंगे। 1.25 प्लस 1 3.25 प्लस पाव, मतलब मैं 1.25 इंच मिला रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद हम यहाँ से राउंड कर देंगे। यहाँ से हम इसे राउंड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नेक। ठीक है। आपको ये नेक जितना ब्रॉड चाहिए आप ये लाइन उतनी ही क्रॉस कर सकते हो। ज्यादा क्रॉस करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ज्यादा क्रॉस नहीं करना है। ज्यादा क्रॉस अगर करते हो आप तो यहाँ से आपको आधा इंच माइनस, आधा इंच ज्यादा कट कर देना है यहाँ पे आपको। और यहाँ से भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर देना है। यहाँ से हमारा यहाँ पे टक्स आएगा, इसका आधा इंच हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से 8.5 आ रहा है, 8.5 का हाफ लेंगे, 4.25। हाफ इंच हम इधर लेंगे और हाफ इंच हम इधर लेंगे और नीचे से इसे सीधा 5 इंच रख देंगे। तो ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया, बैक साइड का टक्स रेडी हो गया। तो ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अभी हम इसे कट कर लेंगे और मैं आपको फ्रंट साइड की कटिंग बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी फ्रंट साइड की कटिंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक साइड तो हम जैसे हमेशा काटते हैं, हर एक का तरीका अलग अलग होता है कटिंग करने का। तो बैक साइड आप हमेशा जैसे काटते हो आपको ऐसे ही कटिंग करना है। हो सकता है मेरा तरीका अलग हो, आपका अलग हो, लेकिन आप आपके तरीके से भी बैक साइड कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं नेक बाद में काटूंगी, अभी पहले हम फ्रंट साइड सीखते हैं कैसे कटिंग करना है। मैंने यहाँ पे दूसरा एक पेपर ले लिया है। ये हमारा बैक साइड का कटिंग है, लेकिन यहाँ पे हम 1.5 इंच पहले यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन हमें खींचना है। यहाँ पे 1.5 इंच की जगह छोड़ देनी है हमें कटोरी के लिए। और आपका ये जो मार्किंग है इस 1.5 इंच के ऊपर आपको रखना है कॉर्नर पे और अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से रखना है। इसका ये पॉइंट आपको मार्क करना है। कमर के साइड में आपको मार्किंग नहीं करना है, क्योंकि हम वहां पे चेस्ट का चौथा भाग ही लेने वाले हैं। हम ये गले की भी मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब हमें इसे यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग नहीं चाहिए, हम चेस्ट का ही चौथा भाग लेंगे, मतलब ये लाइन सीधी कर देंगे। अब बस हमें और आर्मोल जो है, आर्मोल फ्रंट वाला जो हमारा डीप रहता है थोड़ा सा बैक साइड से, तो हम डीप करेंगे। यहाँ से हम इसको डीप शेप देंगे थोड़ा सा। जो हमारा पहला वाला जो बैक साइड का जो हमारा शेप है उसके नीचे हमें लगभग 1.25 इंच का गैप देते हुए बनाना है। हमने फ्रंट वाला जो हमारा डीप शेप है वो ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसका नेक ड्रॉ करते हैं फ्रंट वाला। इसके लिए मैं थोड़ा सा तिरछा लाइन बना रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो हमारा जो नेक है बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाएगा। तो हमारा जो फ्रंट वाला नेक है वो कितना 6.5 इंच था, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स बना के मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला नेक हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कटोरी निकालने के लिए आपको यहाँ पे आपका जो चेस्ट है उसका चौथा भाग प्लस 1 इंच लेना है। चौथा भाग 9 आता है, प्लस 1 इंच आपको 10 लेना है। यहाँ पे इसका जो ब्रश पॉइंट है वो 10 इंच, वैसे भी हमने जो बॉडी का नाप लिया था उसका 10 ही नाप था और ये भी 10 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन बना लेनी है। मैं थोड़ा सा नजदीक से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाइन पूरा आपको यहाँ तक ड्रॉ करना है, नीचे तक ड्रॉ करना है। फिर आपको यहाँ से 1.5 इंच लेना है, यहाँ से 1.5 इंच, इसके ऊपर आधा इंच। यहाँ से भी आपको 1.5 इंच लेना है, इसके ऊपर आपको आधा इंच लेना है। और ये दोनों लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कटोरी का ये जो डायग्राम है मेरा एकदम ही इजी है। इसको ज्यादा कहीं बढ़ाने की झंझट नहीं है। तो आपको
थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप अगर, तो आपको जरूर ये आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। पर जो कटोरी का नाप है वो हम 6.5 इंच डाल रहे हैं। 6.5 इंच प्लस आधा, मतलब 7 इंच डालेंगे हम 36 का साइज के लिए। 36, 37, 35, 36, 37 के लिए हम 6.5 प्लस आधा इंच डालेंगे, मतलब 7 इंच का कटोरी रहेगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पर भी हम 7 इंच रखेंगे। ये लाइन हम यहाँ तक सीधी कर देंगे और यहाँ से हम 2.25 इंच रखते हैं और यहाँ से कटोरी का शेप बनाते हैं। देखिए एक कटोरी का हमारा शेप बन गया। तो दोस्तों ऐसा है कि गला जो है, यहाँ पे गले के ऊपर आपको यहाँ से आप 3, 3, 3.25 रख सकते हो। 2.25, 3.25 तक आप हमेशा इक्वल रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कटोरी आपको चेस्ट के अनुसार चेंज करनी है। अगर चेस्ट बड़ी है तो आप कटोरी बड़ी कर दीजिए यहाँ पे, अगर छोटी है तो आप छोटी कर दीजिए। जैसे कि 32 आपकी चेस्ट है अगर, तो आप 6.5 इंच की कटोरी बना सकते हो। अगर 38 और 40 चेस्ट है आपकी, तो आप 7 इंच की कटोरी बना सकते हो। 7, 7.5, 40 के ऊपर है तो 7.5 की बना सकते हो। तो ये आपको चेस्ट के अनुसार चेंज करना है। बाकी यहाँ पे आप 2.25, 3 रख सकते हो। 3 रखेंगे इक्वल, सब डायग्राम में अगर 3 भी रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम इसका हाफ करते हैं। ये 7 इंच है, 7 इंच का हाफ करेंगे 3.5। यहाँ पे भी 3.5। और इस वाली लाइन पे, मतलब कि जो हमारी 1.5 इंच की है उसके ऊपर आधा इंच है, वो आधा इंच के लाइन पे आप 1.5 इंच का आपको टक्स लगाना है यहाँ पे। तो ये टक्स आपको नीचे तक लगाना है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा टक्स नीचे तक लग गया है। अब यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर रखना है। यहाँ पर आपको 1 इंच ऊपर रखना है। अगर आपको आगे की बटन पट्टी, काज पट्टी अगर आपको कम चाहिए, मतलब जो हुक वाली पट्टी है और जो आई वाली पट्टी है, अगर किसी कस्टमर को आपको अगर छोटा चाहिए तो आप 1 की बजाय ये 1.5 रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 ही रखूंगी और ये आपको मिलाना है यहाँ पे। देखिए मैं मार्किंग कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे बराबर। ये आपको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। यहाँ से फिर आपको ये यहाँ मिलाना है। मैं मार्किंग कर रही हूँ ताकि कहाँ से कहाँ मिलाना है आपको आसानी से समझ में आए। देखिए यहाँ पे मिलाया, फिर ये आपको यहाँ पे मिलाना है। ये देखिए, और यहाँ से यहाँ तक आपको राउंड शेप निकालना है। यहाँ से यहाँ तक आपको राउंड शेप निकालना है। तो ये हमारा कटोरी का जो डायग्राम है वो रेडी हो गया है। अब इसे मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको और ड्रॉ भी करके दिखाऊंगी कपड़े के ऊपर। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों अगर छोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। इससे पहले कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको कैसे कपड़े के ऊपर सेट करना है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। और स्टिचिंग इसकी हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये ऐसे कटना है। सबसे पहले आपको नेक कट करना है। नेक पूरा आपको यहाँ से सीधा कट कर देना है। देखिए, ये देखिए मैंने पूरा सीधा कट कर दिया है, ठीक है। अब आपको कटोरी यहाँ से अलग करनी है। ये देखिए कटोरी अलग हो गई। और ये जो आधा इंच की लाइन है, ये हमारी योक पट्टी की मार्किंग है, तो हम इसे भी कट कर देते हैं। अब ये एक पार्ट हो गया। और ये कटोरी देखिए, कटोरी आपको यहाँ से ऐसे काटनी है, ऐसे जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ किया है उसी तरीके से आपको ये कट करनी है। और ये राउंड शेप भी आपको कट कर देना है, ठीक है। तो हमारा कटोरी का ये कटिंग हो चुका है। अभी फटाफट मैं आपको स्लीव्स का डायग्राम बताती हूँ, फिर कपड़े के ऊपर बताती हूँ। फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 6 इंच और गोलाई जो है वो है 11 इंच। तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड पेपर ले लिया है। डबल फोल्ड पेपर लेना है आपको और यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि ये जो ब्लाउज है इसमें अस्तर नहीं है। ये सादा वाला ब्लाउज मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, अस्तर वाले का भी वीडियो में डालूंगी, लेकिन पहले सादा वाला ब्लाउज दिखा रही हूँ। इसके लिए आपको 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखना है। फिर इसके इसके इस साइड आपको
6 प्लस आधा रखना है, 6 प्लस आधा। फिर यहां से आपको 3 इंच लेना है, लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आपको 7 इंच रखना है, इसके ऊपर आपको 2 इंच लगभग रखना है। और यहाँ पर गोलाई कितनी थी, 11, 11 का आधा 5.5 आ रहा है, इसके ऊपर मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर आपको एक राउंड शेप देना है, और दूसरा वाला जो शेप है वो आधे में से ऊपर आएगा, आधे में से नीचे आएगा, देखिए। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बैक साइड रख के हमें गिन के देखना है कि हमारा ये साइड, ये स्लीव जो है वो सही है कि नहीं है, कि हमारा स्लीव कम पड़ेगा क्या। तो हम यहाँ से गिन के देखेंगे, देखिए। तो हमारा स्लीव ये बराबर हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा स्लीव का ड्राइंग है वो सही है। बहुत बार होता है ऐसा है कि सिलाई करते टाइम स्लीव कम पड़ता है, इसके लिए अगर आप पहले से ही चेक कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके लिए हर ब्लाउज में मैं पहले ही इसे चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसे तिरछा कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे फोल्ड होने वाला है। फिर इसे एक साइड का टीप शेप दे देते हैं। ये देखिए हमारा स्लीव्स का ड्राइंग हो गया है। अब इसे मैं कपड़े पे आपको कैसे सेट करना है वो दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम कपड़े के ऊपर सेट करते हैं। इसके पहले इसका नेक कट कर लेते हैं। तो कपड़े पे सेट करते हुए आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये वन साइड मैंने लिया है, क्योंकि मेरा ये फ्रंट में आए और हुक रहने वाला है, इसके लिए मैंने ये वन साइड इस साइड ली है। और आपको यहाँ से ड्रॉ कर लेना है ये। इसका जो गले वाला जो हिस्सा है इस साइड का, ये बराबर कपड़े के इक्वल आना चाहिए, कम ज्यादा ना हो, नहीं तो शोल्डर में फर्क पड़ जाएगा। यहाँ इसे हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कट टू कट हमने ड्रॉ कर लिया है। आपको ड्रॉ कट टू कट करना है, ये ध्यान रखिए, कम ज्यादा नहीं कीजिएगा। ये बैक साइड हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब जो कटोरी का जो हिस्सा है वो कहाँ ड्रॉ करना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस हिस्से में आपको कटोरी वाला ये पार्ट बिठाना है, ऐसे देखिए। ये पार्ट आपको यहाँ पे बिठाना है, मतलब यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है ये देखिए, ये बैक साइड हो गया। यहाँ पर आपको ये फ्रंट वाला एक पार्ट कटोरी का आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया है, एज इट इज कर लिया है ड्रॉ ये। अब जो कटोरी वाला पार्ट है इसे कैसे बिठाना है ये भी जरूरी है। देखिए ये वाला पार्ट एक हो गया, इसका कटोरी फ्रंट साइड का। और ये जो कटोरी है हमें ऐसे नहीं बिठानी है, बिल्कुल भी सीधे वाले कपड़े में नहीं बिठानी है, ये हमेशा हमें तिरछे वाले कपड़े में बिठानी है। तो जब मैं ये ऐसे रख रही हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये क्रॉस वाला कपड़ा है, आपको दिखाती हूँ स्केल पट्टी से। देखिए ये क्रॉस वाला कपड़ा है, इसी पोजीशन में आपको कटोरी बिठानी है। अगर आप ये सीधा बिठाते हो ऐसे या फिर ऐसे, तो फिर आपकी कटोरी गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें खिंचाव नहीं आता है कपड़े में, इसीलिए आपको ये क्रॉस में ही बिठानी है हमेशा। तो इसे हम कटोरे को एज इट इज जैसे है वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा आपको तिरछे में बिठानी है, जैसे मैंने आपको रखी है। देखिए ये क्रॉस कपड़ा है, और आपको जैसी कटोरी है जैसे एकदम कट टू कट आपको ड्रॉ कर लेना है, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है इसमें। ये देखिए हमारी कटोरी ड्रॉ हो चुकी है। अब इसे बढ़ाना कैसा है मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे जो है इस साइड में आपको, हमने 1.5 इंच पहले ही कटिंग किया था, इसमें हमने बढ़ाया था, इस साइड से 1.5 इंच पहले ही बढ़ाया है, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ 5 इंच बढ़ाना है जो हमारा सिलाई में जाने वाला है।
ठीक है, देखिए 5 इंच बढ़ा दिया। अब इस साइड से हमें क्या करना है, यहाँ से 5 इंच बढ़ाना है यहाँ से सिलाई के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारा टक जो है वो 1.5 इंच का आ रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाना है। ये देखिए हमें 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ाना है। तो ये शेप और ये शेप आपको शेप में मिलाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, आपको ये ऐसे बढ़ाना है। देखिए इसे थोड़ा ड्रॉ कर देती हूँ डार्क, ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए बस हमारी कटोरी ये बन चुकी है। अब ये कटोरी यहाँ पे जुड़ने वाली है, इसके लिए यहाँ पे भी हमें 5 इंच का मार्जिन देना है। देखिए ये हो गया हमारा मार्जिन। अब इसे कट कर लेते हैं। इसे कट वैसे ही करना है जैसे हमने ड्रॉ किया है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा कटिंग हो चुका है। हमने बैक पार्ट काट लिया है, ये बैक पार्ट है और ये कटोरी है, और कटोरी के साइड वाला पार्ट ये है यहाँ पे, और ये हमारे स्लीव्स है। अब इसमें जो बाकी है वो है इसकी योक पट्टी। तो योक पट्टी कैसे निकाले है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको बैक साइड रखना है ऐसे, और जो कटोरी कटोरी का जो साइड वाला पार्ट है ये यहाँ पे ऐसे रखना है। आर्मोल के ऊपर आर्मोल रखना है, इस और आर्मोल के ऊपर आर्मोल रखना है, और यहाँ पे नीचे से आपको गिन लेना है कि कितना ये कपड़ा बच रहा है। तो यहाँ पे आपको सिलाई के लिए आधा इंच इसके ऊपर एक्स्ट्रा रखना है, कपड़े के ऊपर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। देखिए ये देखिए, और ये कितना है, 3 इंच का लगभग निकल रहा है। तो हम 3 इंच का योग पट्टी निकालेंगे। तो कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ। कपड़े में हमारी चेस्ट 36 इंच है, 36 का चौथा भाग आता है 9 इंच, प्लस 2 11, हमें 11 लेना है। लेकिन हमें ये बॉर्डर जो है ये बॉर्डर नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। और हमारा 3 इंच का योग पट्टी आ रहा है, तो 3 इंच यहाँ पे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से भी 3 इंच लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच इसके ऊपर लेंगे, 3.5 इंच यहाँ पर लेंगे, और यहाँ से ये शेप काउ शेप ऐसे देंगे। इसे कपड़े को सीधा कर लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी कटोरी की जो कटिंग है वो तो हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगी। कटिंग आपको अच्छे से समझी नहीं समझी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसे कैसे टक्स मारना है और ये कैसे सिलना है ये मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। आपको अगर मेरा कटिंग वाला वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टिचिंग के। तब तक के लिए बाय बाय।